Hello dear student, it's 10th class science lecture. So next we have discussed about the pH. ठीक है, जो pH स्केल के बारे में हमने बात की थी, तो 0 to 14 तक जिसमें वैल्यू होती है और लास्ट जो नेचुरल न्यूट्रल होती है वैल्यू 7 होती है। इस साइड वाले सारे के सारे बेस होते हैं और इस साइड वाले सारे के सारे एसिड होते हैं। ठीक है, ये हमारे एसिड है और ये वाले हमारे बेस है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन आर एवरीडे लाइफ, कि हमारी पूरी लाइफ के अंदर पीएच का क्या महत्व है। सो पीएच का क्या है, सबसे पहले पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पीएच की बहुत वैल्यू है हमारे पूरे शरीर के अंदर, पूरी लाइफ के अंदर। सो डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हम कुछ खा रहे हैं तो हम जैसे ही खाना खाते हैं वो जब जैसे ही हम खाना खाते हैं वो खाना हमारे मुंह के अंदर जाता है और मुंह से क्या है वो खाना सीधा हमारे पहुंचता है स्टमक में। ठीक है, स्टमक के अंदर होता है यहाँ पर जो है HCl प्रोड्यूस होता है। अब HCl क्या है, एसिड है। इसका मतलब क्या है कि जब वो एसिड मतलब पीएच वॉल्यूम उसका कम होगा। वी हैव सीन द मील इन रिच द स्टमक, द वॉल ऑफ द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दिस एसिड इज हेल्पफुल टू एक्टिवेट द एंजाइम लाइक पेप्सिन एंड मेंटेनिंग पीएच। मोरओवर इट किल्स द हार्मफुल जर्म्स, कि जो यहाँ से HCl निकलता है वो हार्मफुल जर्म को मार देते हैं। सो इट मीन्स समटाइम्स दिस एसिड रिलीज इन एक्स्ट्रा क्वांटिटी, जैसे हम बर्गर वगैरह या कुछ खाते हैं तेल वाला ज़्यादा या चाय ज़्यादा पीते हैं तो ये जो एसिड है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, एसिडिटी होगी, जलन होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए हम इनो वगैरह या फिर कोई बेसिक सोल्यूशन लेते हैं। नेक्स्ट इज पीएच चेंज कॉज टूथ डिके, जी, कि हमारे जो टूथ होते हैं, ठीक है, अगर उसके अंदर एसिड की वैल्यू 5.5 से 5.5 से कम हो जाती है, ठीक है, 5.5 से कम हो जाती है तो हमारा जो टीथ है वो ख़राब होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो दिस एसिड अटैक्स द इनेमल, तो इनेमल के ऊपर हमारा अटैक होता है जिसकी वजह से आउटर लेयर जो होती है टीथ की वो ख़राब हो जाती है। सो we know that our saliva is slightly alkaline, but after having food acid is produced in our mouth, particularly when we take more sugar item and we do not reason our mouth properly, कि अगर हम अच्छे से अपना मुंह नहीं धोते तो हमारे मुंह के अंदर एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सलाइवा तो बेसिक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारे जो टीथ है, अगर हमारा एसिडिक वैल्यू 5.5 से कम होता है तो हमें वहाँ पर ही हमारे जो दांत है वो ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज acid in muscles during heavy exercise. This we when do we heavy exercise, then to produce large amount of energy, anaerobic respiration takes place, anaerobic जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इस रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज चेंज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो मिलती नहीं, तो ग्लूकोज एनर्जी के अंदर लैक्टिक एसिड के अंदर चेंज होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो स्पेस इनर मसल्स की जो पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कि लैक्टिक एसिड की वजह से, क्योंकि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज की वजह से जब भी एनारोबिक रिएक्शन होती है तो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज में से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ये प्रोसेस आपने की हुई है। नेक्स्ट वन इज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच, जी, प्लांट्स और एनिमल्स, क्योंकि अगर किसी मिट्टी का पीएच वॉल्यूम अगर अच्छा है, मीन्स दैट नियर अबाउट 7 है, पीएच वॉल्यूम जो नियर अबाउट 7 है, तो वो जो मिट्टी होगी ना एसिडिक होगी ना बेसिक होगी, वहाँ पर जो है प्लांट्स जो है बहुत अच्छे होंगे, नॉर एसिड नॉर बेसिक। इट जस्ट पीएच ऑफ द सॉइल, सम केमिकल कैन बी एडेड टू द सॉइल, कि अगर हम कुछ केमिकल ऐड करते हैं जैसे स्लैकलाइम ऐड एसिडिक टू न्यूट्रलाइज इट्स एसिडिक, कि जैसे हम पोटास वगैरह डालते हैं तो उससे क्या है कि हमारी जो मिट्टी है अगर वो एसिडिक है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। सो इसलिए जो पीएच वॉल्यूम है वो हमारा प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि अगर पीएच वॉल्यूम अच्छा होगा तभी हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करेंगे। नेक्स्ट वन इज सेल्फ प्रोटेक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल। और फिर सेल्फ प्रोटेक्शन क्या है, कि मान लो हमें कोई भी हनी बी या फिर कोई भी
जो है मक्खी हमें काट जाती है, जब वो काटती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसे वो स्टिंग करती है तो हम जो है उसको रब करना स्टार्ट करते हैं उस पार्ट्स को, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है और हमारी जो बाजू होती है वो थोड़ी सी फूल जाती है जहाँ पर स्टिंग किया होता है, क्योंकि वहाँ पर एसिड की प्रेजेंस ज़्यादा हो जाती है। तो हम उसके ऊपर कोलगेट लगा करके या कोई और जो है बेसिक चीज़ लगा कर उसको न्यूट्रलाइज करके वहीं ठीक कर सकते हैं, नहीं तो हमें जो है ईचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एसिड ज़्यादा होगा तो पीएच वॉल्यूम कम होगी उस सरफेस के अंदर। नेक्स्ट इज रीगेनिंग ऑफ शाइन ऑफ टर्निश कॉपर आर्टिकल। जी, जो कॉपर आर्टिकल्स हैं वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं, ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, कि कॉपर कार्बोनेट बनने की वजह से वो जो बेसिक हो जाते हैं, ठीक है, जिसको उसकी शाइनिंग चले जाती है। तो हमें जो है फिर वो लेमन जूस या फिर जो और कोई खट्टी चीज़ है उससे हमें वो साफ़ करने पड़ती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ, कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक, पीएच वॉल्यूम उसका ज़्यादा हो गया, तो उसके लिए हम लस्सी वगैरह से या फिर नींबू वगैरह से उसको धोते हैं। हमारे घर के अंदर जो भी कॉपर की, सभी के घर के अंदर होगी प्रात वगैरह बनी होती है, तो उसको अगर वो ख़राब हो जाती है हम उसको लस्सी वगैरह से धोते हैं, ठीक है। तो दिस वन इज यूजेस ऑफ पीएच इन आवर डे लाइफ। यू हैव टू प्रिपेयर टेस्ट आल्सो, फर्स्ट लेसन ऑफ केमिस्ट्री on Thursday, okay?